प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, शहर में वैसे तो कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी समस्या शहर के ट्रैफिक को लेकर है और उन फुटपाथों को लेकर है जहां पर आम पैदल यात्री चलता है। फुटपाथ दुकानदार खा चुके हैं, सड़कों पर वाहनों के अतिक्रमण है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी, और यही हमारा आज का मुद्दा भी है कि यातायात पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम फुटपाथों को लेकर क्या कर रहा है। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। फुटपाथ ऐसा माना जाता है कि और यातायात नियमों के अनुसार भी पैदल यात्री के लिए सर्वप्रथम फुटपाथ होना जरूरी है, लेकिन हम जैसे जैसे शहर के विकास विकसित होता हुआ देख रहे हैं, फुटपाथ गायब होते जा रहे हैं। फुटपाथ कौन लोग खा गए। सड़कों के आसपास फुटपाथ होते थे, हैं भी, लेकिन वक्त पे नजर नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या की जड़ में मैं किसी भी सरकारी एजेंसी को बाद में दोषी ठहराता हूं, पहले पब्लिक की बात करता हूं। जो लोग फुटपाथ पर अतिक्रमण करते हैं, अतिक्रमण मतलब अस्थायी रूप से अपनी दुकान का सामान बाहर तक टांग देते हैं। जो दुकान की जिस भी दुकान में जो सामान बिकता है उसकी वो बाहर पूरी प्रदर्शनी लगा देते हैं। फिर फुटपाथ पर पूरा आना जाना लोगों का बंद हो जाता है और फुटपाथ के बाद में जहाँ से सड़क शुरू होती है वहाँ पर ग्राहक के और व्यापारी के वाहन खड़े रहते हैं। एक समय था, हम पुराने इंदौर की बात करें तो जैसे यशवंत रोड, गुरुद्वारा वाली रोड की बात करें, राजबड़ा के आसपास की बात करें, वहाँ फुटपाथ खाली होते थे। इन फुटपाथ की नगर निगम से रोज़ाना धुलाई होती थी, न केवल सफाई बल्कि धुलाई भी होती थी। और ऐसी स्थिति में लोग उन फुटपाथ का पैदल चलने के लिए उपयोग करते थे। लोगों की पैदल चलने की क्षमता भी मेरे हिसाब से पहले ज़्यादा थी, अब कम है। तो फुटपाथ पर दुकानदार खुद को सोचना चाहिए कि मैं यदि दुकान का सामान फुटपाथ पर रख दूँगा तो मेरे यहाँ आने वाला ग्राहक कैसे आएगा। कई बार तो विवाद होते हैं और कई बार हमने देखा है कि दुकानों के बाहर 3-4 फीट का एक जाला बना देते हैं, जी हाँ, लोहे का ऐसा, हाँ, और उसको रिबन लगा देते हैं ताकि वो वहाँ से ग्राहक अंदर तो चला जाए। लेकिन वही व्यापारी सबसे बड़ी गलती ये करता है, क्योंकि नगर निगम कई बार कार्रवाई कर चुका है। अच्छा, नगर निगम जब कार्रवाई करता है तो समस्या ये आती है कि ये कहा जाता है कि गरीब छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। भाई, नुकसान कहाँ से हो रहा है? सड़क और फुटपाथ आपकी नहीं है, फुटपाथ पर पैदल चलने वालों की। भले ही वो फुटपाथ पर चलने वाला दुकान का कोई सी दुकान का ग्राहक ना हो, फुटपाथ मेरा अधिकार है। और वही व्यापारी जब कहीं और जाता है और फुटपाथ पर जगह नहीं मिलती है तो दूसरों को दोष देता है, पर खुद ये नहीं देखता है कि मैंने भी अपनी दुकान के बाहर सामान रख के फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है। राय जी, जैसे आपने बताया कि राजबाड़ा, गुरुद्वारा या कोठारी मार्केट या इसके आसपास बहुत सारे फुटपाथ होते थे। फुटपाथ तो आज भी हैं, लेकिन उस पर अतिक्रमण हो गया है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इन फुटपाथों को खाली कराने के लिए जो अभियान चलाया जाता है, उस अभियान को सतत रूप से जारी रखा जाए? क्योंकि महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी कहा कि फुटपाथ खाली करवाए जाएंगे। आए दिन नगर निगम कार्रवाई जरूर करता है, लेकिन उसे स्थायी रूप से कार्रवाई नहीं कर पाता। दिक्कत ये है कि स्थायी रूप से कार्रवाई कब होती है? जब कड़ा कानून हो। अभी क्या होता है कि रिमोल गैंग जाती है और फुटपाथ पे रखा हुआ, एक तो रिमोल गैंग को देख के व्यापारी सब एकदम अलर्ट होते हैं, दुकान से बाहर निकलेंगे और फिर वो फुटपाथ का जो सामान है वो अपनी दुकान के अंदर रखने लग जाते हैं। उसी बीच नगर निगम की रिमोल गैंग के कर्मचारी वहाँ बहुत तेज़ी के साथ पहुँचते हैं और वो भी उनसे छीना झपटी करते हैं और विवाद होते हैं। पथराव भी हो चुके हैं कई बार, बस गोली चलना बाकी रह गई है फुटपाथ के कब्जे हटाने के लिए। तो नगर निगम क्या करेगा? मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि हेवी पेनल्टी लगाना चाहिए। यदि फुटपाथ पर किसी ने 1 फुट भी कब्जा किया है या उस फुटपाथ पे किसी ने, दुकानदार ने सामान रखा है, तो सामान जब्त करने के साथ साथ जो है 10,000 रुपये, कम से कम 10,000 रुपये का चालान बनना चाहिए।
एक मोबाइल कोर्ट होती थी नगर निगम में, जो यदा कदा चलती है, पता नहीं चलता कभी चलती है कभी नहीं चलती। ये नगर निगम की बहुत बड़ी गलती है। मोबाइल कोर्ट इस शहर के लिए कम से कम 10 मोबाइल कोर्ट चाहिए, जिसमें रिटायर्ड जज को रखते हैं और उनके साथ स्टाफ होता है, उनके पास पावर होता है जज का। तो मेरा ऐसा मानना है कि नगर निगम को सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या आती है कि नगर निगम सख्त रवैया अपनाना चाहता है भी। मान लीजिए मेयर भार्गव ने कहा कि भाई फुटपाथ खाली करेंगे और कार्रवाई करेंगे। पार्षद का फ़ोन आ गया, व्यापारियों का विरोध हो गया, विधायक का फ़ोन आ गया, सांसद का आ गया, मंत्री का फ़ोन आ गया। व्यवस्था तब तक व्यवस्था सेल्फ डिसीजन से सुधरेगी। व्यापारी को खुद को ये फैसला करना पड़ेगा कि मैं अपनी दुकान का सामान फुटपाथ पे नहीं रखूँगा। अब दिक्कत क्या होती है उसमें कि कुछ व्यापारी चाहते भी ऐसा, लेकिन एक और मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको कि पड़ोसी व्यापारी सेम ट्रेड वाला है, तो वो ये कहता है कि उसने तो लगाया तो अब हम भी लगाएंगे। उसने बोर्ड 3-4 फीट लंबा लगाया तो हम भी बोर्ड लगाएंगे। आप सारे सामान वो फुटपाथ पे रख रहा तो हम भी रखेंगे। बल्कि एक दूसरे की कॉम्पिटिशन होती है कि कौन कितना फुटपाथ पे ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा कर ले। जी राय जी, एक चीज़ और देखी है कि सड़कें चौड़ी बनाई गई हैं, फुटपाथ भी बनाए गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके बावजूद भी फुटपाथ खाली नहीं है। पैदल यात्री जो हैं, पैदल चलने के लिए उनके पास जगह बिल्कुल भी नहीं है और वो आते हैं सड़क पर। वो सड़क पर आते हैं तो कहीं ना कहीं कई मरतबा वो दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं। तो फुटपाथ कितना महत्वपूर्ण, कितना ज़रूरी है? देखिए, फुटपाथ इसका अर्थ पहले समझिए। पैर के लिए रास्ता। तो जब पैर चलने की जगह नहीं होगी, उसका रास्ता नहीं होगा, तो लोग इधर से उधर से जाएंगे। कई बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल से जब लोग छूटते हैं, वो जो पैदल यात्री है, वो पैदल चलने वाला व्यक्ति कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कोई भी भला व्यक्ति अपना जा रहा है सामान लेके और पीछे से कोई भी स्कूटर वाला आके या कार वाला उसको ठोक देता है और कई बार लोग मर भी गए। मैंने यही कहा कि पैदल चलने वाला व्यक्ति तो चलना चाहता है फुटपाथ पे। समस्या है कि वाहन कहाँ रखें, क्योंकि जितनी दुकानें बन रही हैं वो अवैध बन रही हैं। जो दुकानें बनी हैं उन दुकान में आने वाले दुकान के कर्मचारी हो, ग्राहक हो, इनके लिए वाहन रखने के लिए पार्किंग कहाँ है? जब तक वो पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, या तो बिल्डर करे, नगर निगम करे, एजेंसियां करें, तो आपको पार्किंग इतनी ज़्यादा उपलब्ध कराना पड़ेगी ताकि फुटपाथ पे वाहन पार्क नहीं हो। आधे फुटपाथ पे शहर के जो है वो वाहन पार्क होते हैं और आधे फुटपाथ पे दुकानदार अपना सामान रख देते हैं। तो ये बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है पार्किंग को लेकर के। अगर पार्किंग व्यवस्थित होगी, अभी जिला प्रशासन नगर निगम ने मिलकर मुहिम चलाई थी कि पार्किंग स्थल खाली करवाए जाएंगे, तो फुटपाथ खाली नहीं हो रहे हैं, पार्किंग स्थल खाली हो भी जाएंगे और अगर कुछ हुए हैं तो वहां पर वाहन तो जा नहीं रहे। तो स्थिति तो वो कि वही बनी हुई। जब ये मुहिम शुरू हुई थी तभी मैंने नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की थी और उनसे मैंने कहा था कि मुहिम चलाने की ज़रूरत क्यों है। पहली बात तो ये, जहाँ पार्किंग है वहाँ पर पार्किंग होना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि पूरा नेक्सस बना हुआ है। मल्टी माफिया, नगर निगम के भ्रष्ट माफिया इंजीनियर और जनप्रतिनिधि जो इन काम में संरक्षण देते हैं या रुकावट डालते हैं। संरक्षण इस तरह देते हैं कि जो पार्किंग में दुकानें बनाकर बैठे हैं और बेच दिए, तो कहते हैं अरे बिल्डर तो बेच के चला गया, व्यापारी गलती, इसने तो लाखों रुपए में दुकान खरीदी थी, इसको क्या मालूम था बेचारे को, और ऐसा है अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के पहले क्या उसने जानकारी नहीं निकाली कि इसका नक्शा पास है नहीं है, इसमें बेसमेंट में पार्किंग दिया हुआ है या ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग दिया हुआ है, यहाँ पर दुकानें नहीं? मैं आपको बताऊं, ये समस्या मानव स्वभाव वाली है, लालच वाली है। आज इंदौर शहर में सराफा में 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दुकानें बिक रही है। 1 फुट ज़मीन का भाव है 2 लाख रुपए। लेकिन व्यापारी का लालच इतना बड़ा है, जो कई बार लगता है कि बिल्डर से ज़्यादा बड़ा लालच है। वो दुकान ले लेगा, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ की दुकानें सराफा जैसे इलाके में बिक रही है और वहाँ पर पैदल चलने की जगह नहीं है। स्कूटर चलाना तो दूर, पैदल चलने की जगह नहीं है।
व्यापारी क्यों नहीं पूछता है, कोई एजेंसी के पास क्यों नहीं जाता है, वो खुद क्यों नहीं पता करता? अच्छा, कम से कम इतना तो व्यापारी कर ले कि भाई मैंने यहाँ मल्टी में दुकान खरीद रहा हूँ, तो दुकान में मैं आऊँगा खुद भी स्कूटर से, कार की बात तो छोड़िए, स्कूटर भी मैं अपना कहाँ रखूँगा? मेरे यहाँ जो कर्मचारी 5, 10, 15, 20 कर्मचारी काम करेंगे, वो कैसे वाहन कहाँ रखेंगे? और फिर ग्राहक, तो इतनी बड़ी समस्या है ये, जो मैं ये मानता हूँ कि ये समस्या की मूल जड़ में पब्लिक जिम्मेदार है, आम जनता भी जिम्मेदार है, और उनसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यापारी है, और फिर आखिरी में नगर निगम और जिला प्रशासन है। भाई जी, हर बार इतना हौला मचाया जाता है, शहर के ट्रैफिक को नंबर 1 बनाएंगे, जिस तरह स्वच्छता में नंबर 1 है वैसे ट्रैफिक में नंबर 1 बनाया जाएगा। फुटपाथ खाली होते नहीं, ट्रैफिक में नंबर 1 कहाँ से होंगे? इंदौर ट्रैफिक में नंबर 1 कभी हो ही नहीं सकता। ये निराशा की बात नहीं है, लेकिन हकीकत है ना। हम सकारात्मक सोचते हैं, हम ऐसी पत्रकारिता करते हैं कि हम लोगों को अच्छे संदेश दें, लेकिन दिक्कत ये है कि लोग ही अच्छा संदेश नहीं लेना चाहते हैं। लोगों की गलती है ना। जब आप दुकान खरीद रहे हो तो पूछ नहीं रहे हो, अपनी दुकान का सामान फुटपाथ पर रख रहे हो। नगर निगम हो या कोई भी एजेंसी कितनी जांच करेगी? ट्रैफिक को लेकर तो इंदौर में जो लोग हैं वो रोज़ाना मतलब प्रयोग करते हैं। पुलिस प्रशासन भी प्रयोग करना, इतना मज़ा आता है अफसरों को। अब ये मुहिम चलाएंगे, अब ऐसा ट्रैफिक सुधारेंगे, अब ऐसा चालान बनेगा, अब वैसे चालान बनेंगे। 4-8 दिन 15 दिन करेंगे, फिर भूल जाएंगे। भाई मल्टी स्टोरी में पार्किंग खाली कराने वाली मुहिम का असर यही हुआ। इंदौर शहर में 1200-1500 बिल्डिंग में पार्किंग खाली कराना। अच्छा, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हो रही है कि जिला प्रशासन नगर निगम के अफसर शनिवार रविवार सो जाते हैं। बिल्कुल, हफ्ते में 5 दिन का ये जो गवर्नमेंट ऑफिस का सिस्टम चला है, इसने मतलब सिस्टम को कबाड़ा कर दिया है, बिगाड़ा, इतना बिगाड़ा कर दिया है कि शनिवार रविवार को तो अफसर कहते हैं छुट्टी है। ठीक है, वो कुछ अफसर ऐसे भी होंगे जो काम करते होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। लेकिन जब समस्याएं इतनी ज़्यादा है, स्टाफ कम है, अफसर कम है, कर्मचारी कम है। जैसे ट्रैफिक पुलिस की तो बात करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती कभी अरशद भाई, क्योंकि मैं ट्रैफिक पुलिस को क्या दोष दूँ? जहाँ 20% मुश्किल से पुलिस बल है, शहर को चाहिए 20,000 जवान और मिल रहे हैं 2,000 जवान भी नहीं, तो कहाँ से ट्रैफिक सुधरेगा भाई? अभी कोई वीआईपी आएगा, सारे रास्ते बंद कर देंगे, लोग 1-1, 2-2 घंटे जाम में लगे रहेंगे। और एक मैं आपको बात बताता हूँ, हम जनता के दर्द की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग आदी हो गए हैं। लोग जब खुद ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, लोग खुद जब गलती करते हैं, लोगों को जब खुद को वाहन रखने की जगह नहीं मिलती है ना, तब कहते हैं अरे यार पार्किंग तो है नहीं। और खुद की जहाँ दूसरी जगह दुकान होगी वहाँ पार्किंग नहीं है, उसकी वो मतलब नहीं है। राय जी, इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि हम देखते हैं जो जनप्रतिनिधि होते हैं, खासतौर पर पार्षदों के जो इलाकों में मार्केट्स होते हैं, उनके जो फुटपाथ होते हैं वो फुटपाथ बेचे जाते हैं बाकायदा। इसके ऐसे मेरे पास कई सारे प्रमाण भी हैं कि उन्हें नगर निगम के अधिकारियों को बेचा जाता है और नगर निगम के अधिकारी वसूली करके उसमें से कुछ अमाउंट संबंधित पार्षदों को भी देते हैं। तो फुटपाथ खाली कैसे होगा? फुटपाथ कभी खाली नहीं होगा। और मैं आपको बताता हूँ, कई बार अफसरों से जब बातचीत होती है, जनप्रतिनिधियों से बातचीत होती है, तो इतना ख़राब जवाब मिलता है उनका। अरे पूरे देश में समस्या है ट्रैफिक जाम की भैया, अपने यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, अपने यहाँ तो बहुत अच्छा है, अपने तो अभी थोड़े दिन पहले कार्रवाई की थी, अपने तो इतने फुटपाथ पे कार्रवाई कर दी, इतना सामान जब्त कर दिया। आप कैसी बात कर रहे हो यार? मतलब जनप्रतिनिधि हो या अफसर हो, समस्या पर बात जब आप करो तो ऐसा लगता है कि यार सिर पीटने जैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना, टाइम पास करते हैं। अफसर तो लूटने आते हैं, शहर को लूट के चले जाते हैं। जनप्रतिनिधि की मजबूरी ये है कि मैं पार्षद रह के, विधायक रह के, यदि गलत काम को प्रश्रय दूंगा तो लोग मेरे फॉलोअर्स नहीं होंगे, मेरा अखबार में जो है विज्ञापन कौन देगा, मेरे होर्डिंग बैनर पोस्टर कौन लगाएगा, मुझे चंदा कौन देगा। अच्छा, यदि कोई ईमानदारी से पार्षद काम करना भी चाहता है तो उसके साथ समस्या ये हो जाती है कि बेईमान पार्षद जो होता है उसकी खूब पब्लिसिटी होती है, उसकी खूब वाहवाही होती है, क्योंकि वो चंदा करके, जैसे आपने बताया, ये बहुत शर्मनाक बात है। इतनी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि फुटपाथ पर गरीब छोटे व्यापारियों से जिनके
100-500 रुपये रोज़ कमाते हैं वो, उनसे नगर निगम का कर्मचारी और पार्षद गठबंधन के साथ वसूली करता है। इससे बड़ी शर्मनाक विभत्स घटना, एक विभत्स घटना के समान है ये। सड़क पर इस तरह से लोगों को बिठा के और उनसे पैसे लेना और उसका बंटवारा करना। अब दिक्कत ये हो गई कि नेताओं के साथ कि उनको भोजन भंडारे बहुत कराना रहते हैं, तो बेचारे करे क्या, वो सारे पाप करेंगे ना, क्योंकि भोजन भंडारे काहे से कराएंगे। अभी दिवाली का त्यौहार है तो अन्नकूट महोत्सव है, पार्षद को अपने इलाके में जो है चंदा देना है बेचारे को, क्योंकि जगह जगह अन्नकूट हो रहे हैं, हर गली में अन्नकूट हो रहे हैं। धर्म का मामला भी है, अपन भी बोलने में डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि धर्म भीरू जो हैं वो धर्म की बात करके आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, आपके खिलाफ बोल सकते हैं। तो वो धर्म भीरुओं को चंदा देना पड़ता है, पार्षद को किराने का सामान देना पड़ता है, तो बेचारा वो ऐसे पाप के काम करता है, फुटपाथ पे से कब्जा करके। अच्छा, लेकिन पब्लिक वो समझती ही नहीं है कि ये पार्षद घर से थोड़ी ला रहा पैसे। कोई पार्षद विधायक अपने पिताजी के गले में से पैसे निकाल के थोड़ी दे रहा है, आपको ही लूट के दे रहा है। ठीक है, ज़्यादा बड़े पैसे वालों को लूट लेगा, कम पैसे वालों को दे देगा, या मध्यम वर्गीय से लूटेगा, गरीब को देगा, करोड़पति से लूटेगा, मध्यम वर्गीय को देगा। लोग क्यों करते हैं? लोगों को जब तक देखिए इंदौर स्वच्छता में जब नंबर 1 आया तो नगर निगम ने निश्चित तौर पे बहुत बड़ा अभियान चलाया, काम किया बिल्कुल, लेकिन उस समय पब्लिक की इच्छा थी। आज आप कार में से कोई सामान फेंक के देखिए, किसी स्कूटर पर बैठकर अपने माता पिता के साथ जा रहा बच्चा 10 साल का भी, वो आपको टोक देगा, अंकल क्या कर रहे हो आप। तो स्वच्छता का अभियान भी सफल इसलिए हुआ, नगर निगम अकेले के बूते की बात नहीं थी, झूठी बात है। 100% यदि कोई अफसर और जनप्रतिनिधि एक श्रेय ले रहे कि मेरे कारण हुआ, तो ये बहुत बड़ी झूठी बात है। पब्लिक ने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया, क्योंकि पब्लिक कचरा कोठियों से, गंदगी से बहुत परेशान थी, और पब्लिक जब तक नहीं चाहेगी तब तक इंदौर का ट्रैफिक नहीं सुधरेगा। व्यापारी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक फुटपाथ खाली नहीं होगा। व्यापारी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक पार्किंग की समस्या हल नहीं हो सकती। जी, बहुत धन्यवाद है। राजेश राठौर जी बता रहे थे फुटपाथ को लेकर के क्या स्थितियां हैं। निश्चित रूप से यदि शहर को हम सब मिलकर स्वच्छ बना सकते हैं और नंबर 1 ला सकते हैं, तो शहर के फुटपाथ और शहर की सड़कों पर भी व्यवस्थित यातायात संचालित करवाने के लिए हर व्यक्ति को आगे होना ही पड़ेगा। जिस तरह के राजेश राठौर जी ने बताया कि जनप्रतिनिधियों का क्या रोल रहता है, अफसरों का क्या रोल रहता है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन आपको और हमको जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। हमारे इस खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।